नबील और खतरनाक देव की दिलचस्प और अजीबो गरीब उर्दू कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में गरीब बेवा और उसका बेटा नबील रहते थे। एक दिन नबील की माँ ने उससे कहा वो अपनी अकलौती गाय बेच दे। नबील बाजार गया और रास्ते में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो उसकी गाय खरीदना चाहता था। नबील ने पूछा, तुम मुझे मेरी गाय के बदले में क्या दोगे? आदमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हें 5 जादुई फलियां दूंगा। नबील ने जादू की फलियां लीं और उस आदमी को गाय दे दी। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो नबील की मां बहुत नाराज थी। उसने कहा, ए बेवकूफ, उसने तुम्हारी गाय छीन ली और तुम्हें कुछ फलियां दी। उसने फलियां खिड़की से बाहर फेंक दी। नबील बहुत उदास था और रात का खाना खाए बगैर सो गया। अगले दिन जब नबील सुबह उठा और खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि उसकी जादुई फलियों से एक बहुत बड़ा सीम का डंठल निकला है। वो फलियों के डंडे पर चढ़कर आसमान की एक बादशाही में पहुंच गया। वहां एक देव और उसकी बीवी रहते थे। नबील घर के अंदर गया और देव की बीवी को किचन में पाया। नबील ने कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मैं बहुत भूखा हूं। मेहरबान बीवी ने उसे रोटी और कुछ दूध दिया। वो खाना खा ही रहा था कि देव घर में आ गया। देव बहुत बड़ा था और बहुत खौफनाक नजर आ रहा था। नबील घबरा गया और जाकर अंदर छुप गया। देव ने पुकारा, फी फाई फोम, मुझे पाकिस्तानी के खून की बू आ रही है। वो जिंदा हो या मर जाए, मैं उसकी हड्डियां पीस कर अपनी रोटी बनाऊंगा। बीवी ने कहा, यहां कोई लड़का नहीं है। चुनाचे देव ने अपना खाना खाया और फिर अपने कमरे में चला गया। उसने सोने के सिक्कों की बोरियां निकाली, उनको शुमार किया और एक तरफ रख दिया। फिर वो सो गया। रात में नबील अपने छुपने की जगह से निकला, सोने के सिक्कों की एक बोरी लेकर फलियों के डंडे पर चढ़ गया। घर में उसने सिक्के अपनी मां को दे दिए। उसकी वालिदा बहुत खुश थीं और वो कुछ अरसे तक अच्छी तरह से रहते रहे। नबील एक बार फिर फलियों के डंडे पर चढ़कर दूसरी बार दोबारा देव के घर चला गया। एक बार फिर से नबील ने देव की बीवी से खाना मांगा, लेकिन जब वो खा रहा था तो देव वापस आ गया। नबील डर के मारे उछल पड़ा और जाकर बिस्तर के नीचे छुप गया। देव ने पुकारा, फी फी फू फूम, मुझे पाकिस्तानी के खून की बू आ रही है। वो जिंदा हो या मर जाए, मैं उसकी हड्डियां पीस कर अपनी रोटी बनाऊंगा। बीवी ने कहा, यहां कोई लड़का नहीं है। देव अपना खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। वहां उसने एक मुर्गी निकाली। उसने चिल्लाया, लीटू, और मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। जब देव सो गया तो नबील मुर्गी को लेकर फलियों के डंडे पर चढ़ गया और अपने घर पहुंच गया। नबील की मां उससे बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद नबील एक बार फिर फलियों के डंडे पर चढ़ा और देव के किले में चला गया। तीसरी बार नबील देव की बीवी से मिला और कुछ खाने के लिए कहा। एक बार फिर देव की बीवी ने उसे रोटी और दूध दिया। लेकिन जब नबील खा रहा था, देव घर आ गया। फी फाई फूम, मुझे पाकिस्तानी के खून की बू आ रही है। वो जिंदा हो या मर जाए, मैं उसकी हड्डियां पीस कर अपनी रोटी बनाऊंगा। देव ने खौफनाक आवाज में पुकारा, बेवकूफ ना बनो, यहां कोई लड़का नहीं है। देव की बीवी ने जोर से कहा। देव के पास जादुई बरबत था जो खूबसूरत गाने बजा सकता था। जब देव सो रहा था तो नबील ने वो हार्प उठा लिया और जाने ही वाला था कि अचानक जादुई बरबत ने पुकारा, मालिक की मदद करें, मालिक की मदद करें, एक लड़का मुझे चोरी कर रहा है। देव बेदार हुआ और बरबत के साथ नबील को देखा। गुस्से से वो नबील के पीछे भागा, लेकिन नबील उसके लिए बहुत तेज था। वो फल्ली की डंडी से नीचे भागा और घर पहुंच गया। देव नीचे उसके पीछे भागता चला आया। नबील तेजी से भागा और घर से कुल्हाड़ी उठा लाया और उसने फलियों की जड़ें काटना शुरू कर दी। और इस तरह देव गिर गया और मर गया। नबील और उसकी मां अब बहुत अमीर हो चुके थे और इस तरह वो खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।